नमस्कार। आज हम मूंगा रत्न के बारे में बात करेंगे। मूंगा या रेड कोरल समुद्र से मिलता है। समुद्र के ओशियन सरफेस पे ये पाया जाता है मोती की तरह, और इसका उपयोग मंगल की स्थिति को कुंडली में ठीक करने के लिए किया जाता है। यह अपारदर्शी होता है तथा इसका उपयोग ये कई कलर में हो सकता है। रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। मूंगा के मल्टी कलर हो सकते हैं। तो लेकिन मंगल के लिए रेड कोरल या लाल मूंगा का ही उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंगल क्या होते हैं। दोस्तों, मंगल हमारे अंदर हमारी ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा को प्रेजेंट करते हैं, एक्शन को हमारे प्रेजेंट करते हैं, डायनेमिज्म को प्रेजेंट करते हैं। हमारे अंदर का जो एक सोल्जर होता है या सोल्जर पर्सनालिटी होती है, उसको भी मंगल कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते हैं। मंगल ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड से संबंधित होते हैं, ब्लड के कारक होते हैं। ब्लड का जो रेड कलर होता है मंगल की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड जो भी बॉडली जो डिजीजेज होते हैं, बॉडली पार्ट्स होते हैं, उनमें मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे महिलाओं के केस में देखें तो मेंस्ट्रुअल सर्किल की बात करें अगर, तो उसमें भी मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। वुमेन का जो कंसेप्शन होता है, जो कंसीव करते हैं, वो भी मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मंगल हमारी जो बॉडली फिटनेस है, वाइटलिटी है, उसको भी कहीं ना कहीं दिखाते हैं। तो मंगल एक बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो व्यक्ति जो है कर्मविहीन हो सकता है या अपने जीवन में वांछित सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। तो ये तो मंगल के बारे में हम लोगों ने बात किया, मूंगा के बारे में बात की। अब यहाँ पे देखने की बात ये होती है कि मंगल का रत्न क्यों धारण किया जाए या इसके लाभ क्या होते हैं। तो चूंकि मंगल जो है पृथ्वी से बहुत नज़दीक ग्रह माने गए हैं, मरकरी, शुक्र और मंगल ये काफ़ी नज़दीक माने गए हैं। तो ये हम मंगल हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनको मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब है तो मूंगा रत्न का धारण करके उनको ठीक किया जा सकता है। जैसे एनीमिया है, डिप्रेशन है, लो ब्लड प्रेशर है, क्योंकि मंगल एनर्जी कारक होता है। तो ब्लड प्रेशर अगर किसी वजह से कम होता है तो उसको बढ़ाता है, क्योंकि ऊर्जा कारक होता है मंगल। रेड रेज को जो मूंगा होता है वो उसमें लाल जो रेज होती है वो प्रिजर्व होती है, और बॉडी को मूंगा रेड रेज प्रदान करता है। इसके अलावा जो लोग जनरल अगर बात करें कि जो है मंगल हमारे अंदर का जो डायनेमिज्म होता है उसको शो करता है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के केस में देखा जाए तो उनके मेंस्ट्रुअल सर्किल को कंट्रोल करता है। मंगल अगर खराब है तो प्रॉब्लम होती, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल सर्किल की स्थिति निर्मित होती है, बच्चा पैदा होने में दिक्कतें होती हैं अगर मंगल खराब है। और इन मंगल जो है क्योंकि ये 8वें घर का स्वामी होता है कालपुरुष कुंडली में, तो ये 8वें घर को भी रिप्रेजेंट करता है। 8वें घर जो है गुप्तांगों का भी होता है, और महिला के केस में वीडियो हिट को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर मंगल खराब है तो कहीं ना कहीं जो है किसी भी तरीके से आप पाएंगे कि ऐसे लोग, ऐसी महिलाओं के या तो तलाक की स्थिति निर्मित होती है, या वीडियो हुड की स्थिति निर्मित होती है, या कोई गंभीर बीमारियां होती हैं उनके स्पाउस को। तो मंगल अब यहाँ पे स्थिति हम देखेंगे, मंगल पहनने की आवश्यकता कब पड़ती, मंगल की रत्न को पहनने की आवश्यकता मूंगा को कब पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर इसमें हमने यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली बनाई हुई है, इसको बेहतर तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमने 1 से लेके 12 भाव है यहाँ पे जो इनको दर्शित किया है, राशियाँ 1 2 3 इससे लेके 12 तक है, बीच में गैप है, क्योंकि यहाँ जहाँ पे मंगल का जो पोजीशन है उसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि इन भाव में मंगल रहता है तो वहाँ पे मूंगा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये मंगल की स्थिति इन भाव में अच्छी नहीं होती है, स्पेशली वैवाहिक जीवन के लिए।
तो जैसे पहला भाव है मंगल, यहाँ पे 7वें और 8वें घर को देखता है। मंगल जो कि हार्ट प्लैनेट होता है, एनर्जी का कारक होता है, तो 8वें घर में अगर मंगल देखेगा और इसकी स्थिति सही नहीं है, इस पर शनि की दृष्टि है या राहु की दृष्टि है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे अनर्थ करेगा वो। यहाँ भी जो है वैवाहिक जीवन भी अनर्थ करेगा वो। यहाँ पे और सारी समस्याएं पैदा कर सकता है, चोट चपेट दुर्घटना दे सकता है। तो इन भावों में, पहले भाव में, इसी तरह 7वें भाव जो कि वैवाहिक जीवन का होता है, यहाँ पे भी मंगल नुकसान कर सकता है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा कर सकता है। 5वां भाव जो होता है महिला के केस के में, यहाँ पे मैं बात करूँगा महिलाओं के केस में, चौथी दृष्टि यहाँ पे उनके मांगल्य, मंगल जो है मांगल्य को भी प्रदर्शित करता है। तो मंगल की क्योंकि दृष्टियाँ जो होती है बहुत ही तनावपूर्ण स्थितियाँ निर्मित करती हैं, तो यहाँ पे मंगल रहने पर भी मूंगा नहीं पहनना चाहिए। इसी प्रकार से चौथा जो घर होता है ये सीधा यहाँ इसी चौथी दृष्टि मंगल की यहाँ पड़ती है, तो यहाँ पे भी सही नहीं माना गया मंगल का रत्न पहनना। 12वां घर जो होता है ये भी मांगलिक होने का एक निशानी होती है। इस तरह की कुंडली में अगर मंगल की स्थिति होती है तो यहाँ भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 7वें घर को 8वीं दृष्टि से मंगल देखते हैं, तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तो इन भावों में मंगल को बचाना चाहिए, मंगल का रत्न मूंगा पहनने से व्यक्ति को। और दूसरा, कुछ लग्न है जहाँ पे मंगल पहना का रत्न जो है मूंगा पहना जा सकता है। जैसे कर्क लग्न हो गया, सिंह लग्न हो गया, मीन लग्न हो गया, धनु लग्न, मेष लग्न और कुंभ लग्न। कहने का मतलब यहाँ पे अगर 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 12 नंबर हो, 9 नंबर हो, 1 नंबर हो और 11 नंबर हो, तो इन लग्नों में मंगल का रत्न पहना जा सकता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना है कि किन भावों में मंगल का रत्न नहीं पहनना है। उसके लिए यहाँ पे पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन भावों में मंगल का रत्न पहनने से बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। मंगल का रत्न पहनने के पहले किसी योग ज्योतिष से, एक ज्योतिषाचार्य से ही इसे पूरी तरीके से कुंडली का मिलान, कुंडली का एनालिसिस करवाएं, उसके बाद ही मंगल का रत्न पहने। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मंगल का रत्न जो होता है, क्योंकि मंगल एनर्जी के कारक होते हैं, तो अगर मंगल की स्थिति सही नहीं है तो वो आपको चोट चपेट दुर्घटना भी दे सकते हैं, ऐसा भी अक्सर देखने में आता है। तो निश्चित तौर पर इसमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि मंगल का रत्न पहनने के पहले किसी योग ज्योतिष से जरूर कुंडली का विश्लेषण करवाएं। तो उसके अलावा इसको अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन पहने, किसको पहनना चाहिए। ऐसे लोग जो पुलिस सर्विसेज में हैं, मिलिट्री में हैं, पैरा मिलिट्री में हैं, या जो डॉक्टर्स हैं, या जो महिलाएं हैं जिनको गर्भधारण करने में दिक्कत हो रही, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, ऐसे लोगों के लिए मंगल बहुत ही फायदेमंद होता है, बशर्ते कि उसकी स्थिति कुंडली में सही जगह स्थित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मंगल यहाँ पे अकेले हैं और यहाँ पे अगर मूंगा धारण करेंगे तो निश्चित अनिष्टकारी फल देंगे। जो महिलाओं की इसकी बात कर रहा हूँ, मंगल तभी पहने जब मंगल का रत्न मूंगा तभी पहने जब मंगल कुंडली में अस्त हो, पीड़ित हो, किसी भी तरीके से अस्त हो सकते हैं, बहुत कम डिग्री के हैं और उन पर जो है 0 डिग्री के हों, सूर्य से अस्त हों और किसी न किसी रूप से कमजोर भाव में बैठे हुए हों। ऐसी स्थिति में मंगल को बल देने के लिए मूंगा रत्न पहनना चाहिए। और हमने जो बताया इन भाव में नहीं पहनना चाहिए। उसके अलावा मंगल अगर किसी रिट्रो है, मतलब बकरी है, या किसी एमएलपी प्लैनेट के साथ में बैठे हुए हैं, तब भी इनका रत्न पहनना चाहिए, अगर इनकी स्थिति कुंडली में इनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो। मेष इनको दूसरा सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें है कि मिथुन और कन्या लग्न में मंगल अच्छा फल नहीं देते हैं, और क्योंकि मंगल के जो सबसे ज़्यादा एनिमिटी बुध से होती है, तो मिथुन कन्या लग्न में जो है अगर आप मंगल का रत्न पहनते हैं मूंगा, तो बहुत सोच समझकर या किसी योग ज्योतिषाचार्य से कुंडली विश्लेषण के उपरांत ही जो है इसको पहने, अन्यथा आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो मंगल का जो रत्न मूंगा होता है ये डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा होता है। कहते हैं कि जो सर्जरी करते हैं कि मंगल सर्जरी कट
इन सब के कारक होते हैं। तो डॉक्टर्स को भी मूंगा पहनने से उनकी सर्जरी अच्छी कर सकते हो, ऐसा भी देखा गया है। और एडवाइज जो सा चार्ज देते भी हैं, अगर उनकी कुंडली मंगल सही स्थिति में बैठे हुए हैं तो मंगल के पहन कर सर्जरी करें। अगर आप हाथ में नहीं उंगली पहन सकते हो तो उसको जो है गले में बांध सकते हैं, गले में किसी या कलाई में किसी तरीके से बांध सकते हैं। तो इस तरीके से भी डॉक्टर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। महिलाएं की जिनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही, मिसकैरेज हो रहा, अगर उनका मंगल प्रॉब्लम कर रहा है तो उनको भी पहनना चाहिए मूंगा रत्न। अब इसको अगला जो इसमें बिंदु है कि कंपैटिबिलिटी, मतलब कि किसके साथ पहनना चाहिए, किसके साथ नहीं पहनना चाहिए। तो इसमें मोती, गोमेद और पुखराज, रूबी, इनके साथ में मंगल का रत्न मूंगा पहना जा सकता है। तथा नीलम और पन्ना और हीरा इनके साथ में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इनमें कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। इसको पहनने की विधि क्या है? अब इसमें मंगल के रत्न मूंगा को चांदी या सोने की अंगूठी में ट्यूसडे के दिन मॉर्निंग में पहनना चाहिए। और ख़ास करके अगर मंगल का जो नक्षत्र होता है उसमें अगर पहने तो बहुत ही फायदामंद करता है, जैसे चित्रा है, धनिष्ठा है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और उसके अलावा कितने वजन का पहनना चाहिए ये भी मंगल चूंकि मूंगा चूंकि जो है एक एनर्जी, इससे एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी देने वाला रत्न होता है। तो इसमें ज़्यादा वजन के मूंगा को पहनने की बात की जाती है। जनरली 12 से 14 रत्ती का मूंगा पहनने की बात होती है, और हमको इतने वजन का कम से कम पहनना चाहिए। बीच वाली अंगूठी में पहनना चाहिए इसको, बीच वाली मतलब अनामिका के बगल वाली जो तीसरी फिंगर जो होती है जिसको बोलते हैं, उसमें इसको पहनना चाहिए। तो ये रहे मंगल के पहनने की विधि, और कितना वजन का हमने बता दिया, किसके साथ पहन सकते हैं, किसके साथ नहीं पहन सकते हैं। लाभ क्या हो सकते हैं? लाभ भी हमने आपको बता दिया कि आपके अंदर एनर्जी लेवल को अगर बढ़ाना है तो मंगल बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस पर्सनल हैं, मिलिट्री के जनरल, मतलब उनके अंदर कहीं उनका जो पराक्रम अगर बढ़ाने की बात करें तो इस मंगल का जो रत्न मूंगा होता है वो बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड से रिलेटेड जो भी डिजीजेज होते हैं, अगर उनको मंगल आपकी कुंडली में पीड़ित है किसी तरीके से और सही पोजीशन में बैठा हुआ है, तब भी मूंगा रत्न पहनना चाहिए। तो मंगल को पहनने से, मंगल चूंकि सैनिक या कमांडर को भी प्रेजेंट करते हैं, सेनाध्यक्ष भी मंगल कहते हैं, तो इस मंगल को पहनने से शत्रुहंता योग भी बनता है। अगर मंगल खास करके यहाँ बैठे हुए हैं अगर और स्थिति उनकी खराब है, अस्त हैं, कमजोर हैं, तो पहनने से शत्रुहंता व्यक्ति बनता है, मुकदमों पर भी उसको विजय मिलती है, रोगों पर भी विजय मिलती है। और व्यक्ति का जो है घर में जो विवाद उवाद होता है, जो घर झगड़ा होता है, उसको भी मंगल की स्थिति अगर सही है तो पहना जाने से कम हो सकता है। तो कुल मिला के मंगल ग्रह के बहुत सारे फायदे, मंगल ग्रह होते हैं, जो उनके जो रत्न होते हैं मूंगा, उसको पहनने के बहुत सारे फायदे हैं। बस केवल इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी योग ज्योतिषी से ही एनालिसिस करवा कर पहने, और इसका जो फल होता है उसका अधिक से अधिक इसको फायदा उठाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमने यहाँ पे जनरल चर्चा की है मंगल के रत्न मूंगा के बारे में, और आगे आने वाले वीडियोज में कुछ और इसमें डिटेल में भी चर्चा हम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।